आपको अपना ख्याल खुद से रखना होता है। फिर उसके बाद जब आप सीनियर होते हैं तो आपको अपने जूनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फिर अपने कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपको अपनी पढ़ाई भी खुद से करनी होती है, आपको कोई नहीं होता है गाइडेंस करने वाला, कोई मम्मी पापा नहीं होते आसपास। आज के डेट में अगर आप चाहो कि मुझे कुछ सीखना है तो आप यूट्यूब से सब कुछ सीख सकते हो। आप बस एक छोटा सा टाइप करो कि हाउ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, और जस्ट रिसर्च करो हाउ टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक। वो आपको ABCD अल्फ़ाबेट से लेके ग्रामर के पूरा नरेशन और वॉइस सब कुछ आपको बता देगा। आप प्रैक्टिस करो। ये सफ़र उतना आसान नहीं होता है। बहुत बार बीच में मन करता है कि छोड़ दे, क्या करे, मन नहीं लग रहा है। इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ माई फैमिली वर नॉट गुड. When I was studying, when I was child, my mother used to pay 100 rupees, I think 100 or 150 rupees to the teacher who used to come in front of my house. जिस उम्र में हमारे प्रदेश के अधिकांश युवा गली नुक्करों पर ताश खेलते हुए, जुआ खेलते हुए, लोगों से गपशप लगाते हुए देखने को मिलते हैं, उसी उम्र में उसी प्रदेश के एक युवा ने कहीं न कहीं देश के और विश्व के सर्वोच्चतम एग्ज़ाम UPSC को क्वालिफाई करके, UPSC के अंतर्गत NDA को क्वालिफाई करके लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त किया है। तो चलिए उन्हीं की कहानी, उनके प्रयासों की कहानी उन्हीं के जुबानी सुनते हैं। तो सबसे पहले तो सर हमारे और हमारे परिवार की तरफ से आपको इतनी जिम्मेवारी पूर्ण पद के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर हमने सुना है कि आपने जो अपने पढ़ाई की शुरुआत की, दौर जो आपका था वो सैनिक स्कूल से थी, कितना सही है? सर बिल्कुल सही है। मैं 6ठी क्लास में सैनिक स्कूल में चला गया था। 2012 में 12 अप्रैल को मैंने सैनिक स्कूल ज्वाइन किया था। 6ठी से 12वीं तक मैं सैनिक स्कूल में रहा। पहले अटेम्प्ट में मैंने NDA निकाला और 3 साल की NDA की ट्रेनिंग मैंने की, और उसके बाद सीधा IMA, और वहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग करके मैं आज लेफ्टिनेंट हूँ। सर 6ठी क्लास में आप सैनिक स्कूल में गए, तो सैनिक स्कूल में प्रवेश से लेकर के सैनिक बनने तक का सफ़र किस प्रकार रहा? सैनिक स्कूल में जाने के बाद आपको पता है थोड़ा लाइफ थोड़ा टफ़ हो जाता है। आप जूनियर रहते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे सीनियर्स रहते हैं, आपको बहुत सारा काम करना होता है। स्टार्टिंग से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होती हैं, आपको अपना ख्याल खुद से रखना होता है। फिर उसके बाद जब आप सीनियर होते हैं तो आपको अपने जूनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फिर अपने कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपको अपनी पढ़ाई भी खुद से करनी होती है, आपको कोई नहीं होता है गाइडेंस करने वाला, कोई मम्मी पापा नहीं होते आसपास, आप सब कुछ खुद से करना होता है। फिर जब वहाँ से मैं NDA गया, NDA में भी बोर्डिंग ही है, वहाँ पे अपना ख्याल खुद ही रखना है। वहाँ पे और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आप जूनियर्स होते हैं, आपको सारा का सारा काम जो सीनियर्स देते हैं वो करना होता है। ऊपर से ट्रेनिंग बहुत टफ़ होती है वहाँ की NDA की। तो ये सफ़र उतना आसान नहीं होता है। बहुत बार बीच में मन करता है कि छोड़ दे, क्या करे, मन नहीं लग रहा है, लेकिन किसी तरह अपने आप को पुश करते रहना है कि और चलो। एक एम दिखता है लास्ट में कि आपके कंधों पे 2 सितारे लगने वाले हैं फाइनली, तो उसी एम को मन में रखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं कि चलो दिस टू शैल एंड, दिस टू शैल पास। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, 4 साल की तो बात है, हो जाएगा करते करते आज ये सब कुछ ख़त्म हो गया। सर आपने अभी बताया कि कभी कभी मतलब चुनौतियां आती हैं, तो इस मंजिल प्राप्ति के दौरान एक पल तो ज़रूर ऐसा होगा जहां से आपने सोचा होगा कि यू टर्न ले, वो लम्हा कैसा था, उसका सामना किस प्रकार किया? सर एक्चुअली सच बताऊं तो बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं हमारे लाइफ में जहां मन करता है यू टर्न ले लें, लेकिन यू टर्न लेने का कोई ऑप्शन नहीं होता है सच बताऊं तो, क्योंकि मेरे पीछे मेरे परिवार का, मेरे स्कूल का, सबका नाम है। तो मैं अगर चाहूँ भी ना कि अगर मैं यू टर्न ले लूँ तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं वापस आ गया तो वो नाम ख़राब होगा। इसलिए मैं कभी भी बहुत सारे ऐसे मौके आते थे कि मैं सोचता था कि नहीं अब बहुत हो गया, अब नहीं होगा, लेकिन फिर सब कुछ याद आता था कि मेरे स्कूल के मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में कितनी मदद की है, मेरे परिवार वाले हैं, मेरे गांव वाले हैं, इन सब ने मेरे को कितना प्रोत्साहन दिया है, वो सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो यही सब चीज़ें होती थी जो मेरे को आगे पुश करती रहती थी कि चलो आगे बढ़ना है, थोड़े दिन और बाकी है, एक आध साल और बाकी है, ख़त्म करो इसको,
इसलिए मैं ख़त्म कर पाया इसे। सर, हमारे प्रदेश के जिस प्रकार आपने लेफ्टिनेंट पद प्राप्त किया, बहुत सारे ऐसे परिवार के लोग हैं जो उस पद तक नहीं पहुंच पाते। तो हमारे प्रदेश के बहुत सारे आप जैसे युवा वर्ग के लोग हैं जो बताते हैं कि हम कहीं ना कहीं संसाधन के अभाव में वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि किस प्रकार वो संसाधन मतलब बगैर संसाधनों के मतलब इसमें मैनेज कर सकते हैं, वहां तक पहुँच सकते हैं? अभी से अगर 10 साल पहले आप ये मेरे से सवाल पूछो तो मैं मानूंगा कि चलो संसाधन नहीं थे, कम थे, आपके पास मतलब उतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे कि आप नॉलेज गेन कर सको। बट आज के ज़माने में मैं ये थोड़ा सा गलत मानता हूँ कि संसाधन नहीं है, क्योंकि आज कोने कोने में, देश के कोने कोने में नेटवर्क है, हर युवाओं के पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें यूट्यूब है, अनअकैडमी है, बायजूस, दुनिया भर की ऐप्स हैं जिससे आप पूरा का पूरा नॉलेज गेन कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं तो मैंने 11th और 12th की पढ़ाई पूरी की पूरी ऑनलाइन करी है। एटूस इंडिया एक वो है, ऑनलाइन पूरी ऑनलाइन करी है मैंने पढ़ाई, और एसएसबी कोचिंग भी ऑलमोस्ट मैंने ऑनलाइन करी है। बस मेरे कुछ एक वो थे इंटरव्यू वगैरह थे जो ऑनलाइन नहीं ले सकते थे, इसलिए मेरे पास आते थे लेने के लिए। स्कूल में हमारे प्रिंसिपल ने मैनेज कराया था। नहीं तो आजकल की दुनिया में तो संसाधन की कमी मैं मान ही नहीं सकता कि हो सकता है। थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस चाहिए, बाकी बात आपको सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा। बस आपको अपने ऊपर कंट्रोल और मोबाइल फ़ोन का सही यूज़ करना आना चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। यूट्यूब तो आपके पास ऐसा चीज़ है जो आपको कुछ भी करा सकता है आपसे, आपको बस उसका सही यूज़ करना आना चाहिए। सर, आप एनडीए क्वालिफाई किए हैं और एनडीए के लिए एक बहुत कंपलसरी लैंग्वेज इंग्लिश है, और हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पर गरीब तबके के बच्चे, वो अंग्रेजी भाषा से बहुत ग्रसित, मतलब उनको बहुत कम मिल पाती है। तो उसके अभाव में वो किस प्रकार या फिर उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ला सकते हैं अपने अंदर, ताकि उस मुकाम को हासिल कर सकें? अंग्रेजी दिक्कत है, मानता हूँ। सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि जब हम बिहार के बच्चे बिहार से बाहर जाते हैं तो हमारे लैंग्वेज में एक टच आता है, एक्सेंट आता है, जो मतलब नहीं आना चाहिए। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज बोलो तो उसमें, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, इसमें बिहार का एक्सेंट कम आता है अब। लेकिन मैं जब स्टार्टिंग में गया था सैनिक स्कूल में तो मेरे लैंग्वेज में बिहार का एक्सेंट बहुत ज़्यादा आता था। ये प्रॉब्लम बिहार के साथ नहीं, ये हर स्टेट के साथ प्रॉब्लम है। उनका अपना अपना एक्सेंट है। हरियाणा का अलग एक्सेंट है, पंजाब का अलग एक्सेंट है, नॉर्थ ईस्ट का अलग एक्सेंट है, साउथ का अलग एक्सेंट है। मैं जहाँ पे रहता था एनडीए में, वहाँ पे पूरे ऑल इंडिया से बच्चे आते हैं। मैंने सबको ऑब्जर्व किया, उनके सबके अलग अलग एक्सेंट है, लेकिन 3 साल के अंदर वो अपना एक्सेंट मतलब थोड़ा सा कम करके और एक जो कॉमन लेवल होता है वहाँ पे सारे पहुँचते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम आप बोल रहे हो इंग्लिश का प्रॉब्लम है। जो गांव के बच्चे होते हैं उनको उतना मौका नहीं मिलता है, और अगर हिंदी मीडियम में अगर कुछ अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में कोर्सेज़ हैं, ये बिहार बोर्ड वगैरह हिंदी में होता है, तो वो ट्राई करते हैं कि जो इजी है उसकी तरफ चले जाए। लेकिन आप अगर उनको कोई मोटिवेट करे, उनको कोई बताए कि नहीं, इंग्लिश ही है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, हिंदी आपको एक लेवल तक सीमित कर देती है, इंग्लिश है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, उनको मोटिवेट करे। ऐसा नहीं है कि हमारे गाँव में मतलब आपके पास इंग्लिश पढ़ाने के टीचर्स नहीं है। मैंने जो इंग्लिश पढ़ी है वो गांव में ही पढ़ी है। हमारे कॉलेज में एक आधे टीचर हुआ करते थे, पास में जो कॉलेज है। तो मैं जब छोटा था 3री 4थी क्लास में, तब एक तो मेरी मम्मी मुझे फ़ोर्स करती थी इंग्लिश पढ़ने के लिए, और एक वहाँ पे भी मैं जाके इंग्लिश पढ़ता था ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं मुज़फ़्फ़रपुर गया पढ़ने के लिए, तो वहाँ भी मुझे इंग्लिश पढ़ा दी। और वो सब तो मेरे बचपन की बात है। अगर मैं वापस उसी बात पे आ जाऊँगा कि आज के डेट में अगर आप चाहो कि मुझे कुछ सीखना है तो आप यूट्यूब से सब कुछ सीख सकते हो। आप बस एक छोटा सा टाइप करो कि हाउ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, और जस्ट रिसर्च करो हाउ टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक। वो आपको ABCD अल्फ़ाबेट से लेके ग्रामर के पूरा नरेशन और वॉइस सब कुछ आपको बता देगा। आप प्रैक्टिस करो, आप खुद के लिए डिटरमाइंड रहो कि मुझे इस 3 महीने में, इस 4 महीने, 5 महीने में मुझे एक अच्छी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी है और लिखनी आनी चाहिए। अगर आप अपने मतलब एम को लेकर डिटरमाइंड हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, मैं ये मानता हूँ। सर, आपकी प्रेरणा स्रोत क्या थी, रोल मॉडल? मेरी प्रेरणा स्रोत तो मेरे पेरेंट्स ही थे, ऊपर से मेरे मम्मी, मेरे पापा, और ज़्यादा अच्छे से बताऊँ तो थोड़ी फैमिली कंडीशंस भी, इकोनॉमी कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो वो भी एक पुश करती थी कि आई हैव टू डू समथिंग बेटर इन माई लाइफ सो दैट माई लेवल ऑफ माई फैमिली शुड इंक्रीज़। और उसके बाद
प्रेरणा स्रोत बनते गए। मेरे पेरेंट्स के बाद मेरे टीचर्स थे, उन्होंने मेरे को पुश किया, उन्होंने मोटिवेट किया। फिर मैं ऑफिसर्स को देखता था, अपने स्कूल में मेरे ऑफिसर्स होते थे, उनको भी देखता था, वो भी मुझे बताते थे कि लाइफ अच्छी है आर्मी की, आप आओगे ऑफिसर्स की लाइफ बहुत अच्छी है। तो मैं कहीं ना कहीं ये इन सब को एज सोर्स ऑफ मोटिवेशन मान के मैं आगे बढ़ता गया। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे, किसी एक व्यक्तित्व को? अपनी मम्मी को। चलिए सर, you have qualified NDA and can I talk something in English? You have qualified NDA and in rural areas where we live, students do not also have 200 or 250 rupees to pay their teachers. So how can they survive in this region and how can they qualified as you have qualified NDA? See, as I have told you already that economic conditions of my family were not good. When I was studying, when I was a child, my mother used to pay 100 rupees, I think 100 or 150 rupees to the teacher who used to come in front of my house and used to teach me for one hour or 2 hour, I don't know, I don't remember. So conditions were not good, but you know, when you want something from your life now, then life always pushes you towards it. When you want it, like your desire is too much strong towards getting anything, then life will push you, everything will push you, your surrounding, your life, your parents, everything will push you towards that. And if like I don't know, in some movies Shahrukh Khan has also told this कि जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसमें जुटाने के मिल जाती है, उसको मिलाने से आपको जुड़ जाती है। तो ये इट इज़ राइट, इफ़ यू हैव पॉजिटिव एनर्जीज टुवर्ड्स एनीथिंग, देन एंटायर वर्ल्ड विल start giving you positive energies and you will start moving, you will find way. I'm telling you, when I was in 11th and 12th class, the level of teachings in my school were only limited to the CBSE syllabus and NCERT syllabus, but I knew that it was not enough. If I will stick to this NCERT syllabus, then I will not able to qualify my NDA. And actually I was aiming for IIT. It was NDA. If I will not qualify NDA, then I will go for IIT. It was my backup plan. So if I will stick to NCERT syllabus, then I will not be able to do this NDA and IIT anything. So I started finding new ways. I came home, I went to Muzaffarpur, I started finding new teacher who can teach me the syllabus of 11th and 12th class. But no teacher was there in Muzaffarpur who could teach me in 3 months. So I joined this Atus India online coaching. Then I took all of his lectures and stored it in my hard disk. Then went to my school, started studying at night. Whole night I used to study with that. In daytime, in class I used to sleep. Again night study, and I continued my study like this. It's too tough. And the second question goes to you, Dad. So a lot of questions arises in students' mind, in which one of them is, how does the lack of English language affects these types of examination? See, first of all, I would like to clarify one thing, that the examination which I have cleared only in written, that NDA written examination, English is a little bit important, but they say in SSB they don't see English. They don't see your language, the language which you are speaking. That 5 days interview might everyone knows that it was a very hard interview of NDA examination. So they don't see your language, that whether you are speaking in English or Hindi. They see your qualities, what qualities you possess, how much you have in you. They don't see how you show it to them, because they have a very fine institution, NDA IMA. They have 4 years to make you learn English. If you don't know English at all, they have lot of time. It's not a matter of English. No, in my like the exam which I have cleared, it's only for written. You have to like little bit grammar, it is there, but in SSB they don't ask for English. Yes, if you have English, if you know how to speak English, it is an added advantage for you. But you are not judged over your speaking abilities. But if you are not speaking English, you should know how to speak Hindi properly. And if you are not knowing any of the language, then it's a problem. And the question is, too much learning is important or too much practice is important? I think both of them is important.
if you don't know anything, then what you will practice? And if you know everything, you don't practice it, then you cannot apply it when the time is required. So I will not say that neither is important. I will not say that any one thing is important. You have to learn, you have to practice, and you have to apply it also. I will add one more thing, that you have to apply it also when the time is required. You learn maths, you practice it, and you apply it in the examination or in the real life also whenever it is required. Sir, in rural areas we have all many types of responsibilities that we have. So students can, how does the students qualify these types of examination with their responsibilities that they have? In rural areas, a lot of responsibilities that they have. So how can they manage? See, life is tough. I agree that in rural areas, basic economic conditions of every home is not good. Students have to take responsibilities, little bit responsibilities of home also along with his father, then continue his studies also. But if you will see the great personalities, whoever have risen to the higher ups, all of them have been to this base level where they had nothing, and from that nothing they have rose to everything. You see right now Ratan Tata, Yeah. everyone you see, not only Ratan Tata, they were like slums. Yeah. But the only one thing I told you na, if you have a dream, if you have something big to achieve, then you will do it. Yeah. Anyhow you will do it. You will never know what is your potential. Yeah. If you think that no, I can study only for 10 hours a day, then you are wrong. In army, all the limits of a person is broken. If I had one limit, I can run only for 5 kilometers. One day they made me run 10 kilometers. Then that limit went to 10 kilometers. One day they made me run 20 kilometers. बोला भाई 20 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा. Yeah. One day they made me run 60 kilometers. All the limits are broken. So you never know. And I was not dead. I ran 60 kilometers. Now if they tell me run 100 kilometers, I will run. So kilometer. Yeah. If you go for para probation, many of my course mates have went for this para probation. Their basic test is 100 kilometers. They have to qualify it 30 30 30 10 in a circuit also. Sir, and the last question goes to you, Dad. Our society committed a lot of steps against women. So what will you say about women enforcement? See, in today 2023, I don't think, yes, in Lots of parents. rural areas it is there. Little bit restrictions are there for women, but I don't think when you go in urban areas or semi-urban areas, these restrictions are little bit losing up. Earlier it was there when I was child or before me, and right now also in religions I will no, in that also these restrictions are losing up. In today 2023 both are equal. In my organization also, women are also given equal chances. Right now women are also joining NDA. They have already joined. Third batch is about to come this July. So I don't think women are now separated to corner of the They are society. equally parallel. Yeah, they are equally parallel. They are rubbing the shoulders with their men, and even they are doing better than men. If you'll see there are many women who are now running the companies. They have started their own startups. You see the company Nykaa. Women is the founder. Lot of. Women is the founder and CEO. See, many women of our country bring the medals for our country. So if women think that no, they are sidelined in the society, no. If it is their mental, they think like that, because society is giving chances. The Constitution of India is giving the chances to grow. They are giving special they are providing them special things. If you learn, we will give you this. If you do pass your 10th exam, we will give you this much money. You pass your 12th exam, we will give you this much money. So why it is not for men? Because society, the organization, the country wants women to grow up. So it will come. See, change does not come in one day. It takes time.
it will start, it will take 10 years, 20 years to come, but it will come. Sir, small statement about cooperative education. Cooperative education, like what? Co-education, females and males equally. Okay, first of all, I would like to tell you कि right from 6th class, I told in the beginning, I went to Sainik school. So in Sainik school, in my times, right now it is co-education is there, but in my times no co-education was there. From 6th to 12th, I remained in boys school. Again in NDA, in my time no girls were there. Again in IMA no girls were there. So I always remained in boys boarding school. So, but I think that my time was also good. But yes, if you have, you know, female counterparts also with you, then like there is no issue, there is no other. I have seen many of my course mates, they start telling कि नहीं यार फीमेल्स आ जाएंगी फिर ख़राब हो जाएगा. इन सैनिक स्कूल से वर सेइंग कि स्कूल ख़राब हो जाएगा, नाम नहीं रहेगा. बट आई डोंट सी इट इज़ अ प्रॉब्लम. आई सी इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू देम, because if it is for men, it should be for women also. So it is good that they are coming, they are rubbing a shoulders with us in the same school, in same organization, and I have no regrets that I was not there. My time was also good being in a boys school. It's good. You can be little bit more free in your language and in your actions. When girls are there, then you have to little bit restrict yourself, because there are some things which naturally hampers their mind. So you have to restrict yourself. But being in a boys school, it is good that they all are like you, so you can be whatever you are. Thanks a lot, sir, to share all these words with us. I respect your words, your opinion, your soul and your post. इस माध्यम से हम बता सकते हैं बिहार के प्रदेशवासियों को आप जो जिस एक अपने अंदर कसक बसा रखे हो कि नहीं, हमारे संसाधन के अभाव में, हम पैसों के अभाव में, या फिर कहीं न कहीं की जो पुस्तकों के अभाव में इन सारी चीज़ों को, या फिर जो पद को सर ने प्राप्त किया उनको नहीं कर सकते हैं, तो ये आपकी भूल है. कम संसाधनों में, पैसों के अभाव में भी कड़ी मेहनत से हम कहीं न कहीं उस उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं जिस मुकाम पे आज सर पहुँचे हैं. तो मैं इस माध्यम से बस इतना कहना चाहूँगा कि कौन कहते हैं कि बिहार बदलेगा, बिहार बदल रहा है. जय हिंद.